नमस्कार, जनसत्ता न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। एक तरफ कोरोना ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं लद्दाख में जारी भारत चीन तनाव भी चर्चा में बना हुआ है। जिस तरह से एलएसी पर दोनों देशों के सेनाओं की गतिविधियां चल रही हैं, उसे लोग सामान्य तो कतई नहीं मान रहे हैं। असाधारण हलचल पर नजर रख रहे लोगों का तो यह कहना है कि जिस तरह की हलचल दिखाई पड़ रही है, ऐसी हलचल 1962 में देखी गई थी। आखिर क्या है पूर्वी लद्दाख में जारी भारत चीन तनाव और क्यों चीन युद्ध का माहौल बनाने पर तुला हुआ है, देखिए एक रिपोर्ट। भारत चीन में तनाव, खौफ में लद्दाख के लोग। 1962 जैसी हो रही सैन्य हलचल। कोरोना काल है, देश परेशान है। ऐसे में लद्दाख में जारी भारत चीन तनाव भी लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनातनी किस हद तक बढ़ चुकी है, यह उसका एक ट्रेलर है। भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया तो गीदड़ भभकी के लिए चीन ने अपने इलाके में लड़ाकू विमानों को तैनात करना शुरू कर दिया। लद्दाख में भारतीय सीमा के उस पार चीन के फाइटर प्लेन J-7 और J-11 उड़ान भर रही हैं। हालांकि चीन को मालूम है कि चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर है, लिहाजा उसके विमान नियंत्रण रेखा के उस पार 30 किलोमीटर से आगे आने का दुस्साहस नहीं दिखा पा रही। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक भारत की चीन पर नजर रखने में जरा भी कोर कसर नहीं देखी जा रही है। चीन के लड़ाकू विमान जैसे ही उड़ान भरते हैं, भारत के सुरक्षा यंत्र की नजरें उन पर टिक जाती हैं। भारत को इस बात की पूरी जानकारी है कि चीन के लड़ाकू विमान 2 एयरबेस से उड़ान भर रही हैं। बताया जा रहा है कि चीन ने इनमें से हर एक में 10 से 12 J-7 और J-11 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है और ये विमान पूर्वी लद्दाख के उस पार उड़ान भर रही हैं। जहां तक भारत की बात है तो चीन को सबक सिखाने का इंतजाम भी कर लिया गया है। मई के पहले हफ्ते में पूर्वी लद्दाख सेक्टर में जब भारतीय सेना का एक चॉपर चीनी हेलीकॉप्टर हवा में एक दूसरे के करीब आए थे, उस समय ही भारत ने अपने लड़ाकू विमानों को पूर्वी लद्दाख सेक्टर भेजना शुरू कर दिया था। चीन की हरकत को भारत परख रहा है, लिहाजा अगर ड्रैगन की तरफ से कोई भी जरूरत की गई तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत और चीन के बीच ये तनातनी कोई नई बात नहीं है। हर बार तनातनी को बातचीत से तुरंत खत्म कर दिया जा रहा था, लेकिन पूर्वी लद्दाख में इस बार तनाव बहुत ज्यादा है और चुशुल में सीमावर्ती गांवों के लोगों में खौफ बना हुआ है। उन सब का यह कहना है कि 1962 के बाद पहली बार ऐसी सैन्य हलचल देखने को मिल रही है। चीन और भारत के बीच 1962 में युद्ध हुआ, तब चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए धोखे से भारतीय सेना पर आक्रमण कर दिया था, जबकि भारतीय सेना आधी अधूरी तैयारी से बहादुरी के साथ लड़ी, लेकिन धोखे का जवाब नहीं दे पाई। तब विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी भूमिका निभाई। चीन ने 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तब चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। भारत में फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियर जोऊ एनलाई के द्वारा घोषित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी भाग में उत्तर में थी। चीनी सेना के 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा भी की। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया और अब लोगों का ये कहना है कि वैसी ही स्थिति और वैसी ही हलचल इस वक्त सीमा पर देखने को मिल रही है। चीन लद्दाख में भले ही सरगर्म है, लेकिन उसे पता है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रह गया। सड़क संचार संपर्क से लेकर
हथियारों के मामले में भारत किसी से कम नहीं है। चीन दोहरी चाल चलने के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में ड्रैगन अब समझ चुका है कि भारत उसकी साजिश को समझ चुका है, वो भी अच्छे से। भारत पीछे नहीं हटेगा, इसलिए चीन की तरफ से सीमा पर शांति की बात की जा रही है, जबकि भारत भी शांति की बात कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह तैयार है, क्योंकि ड्रैगन की हर चाल को भारत के रणनीतिकार सैन्य विशेषज्ञ भांप चुके हैं। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध कायम रहने के बीच यूएस हाउस की विदेश मामलों की कमेटी ने सोमवार को भारत के प्रति चीन के रवैये पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने चीन से अपील की है कि वह नियमों का पालन करें और इस तनावपूर्ण स्थिति का समाधान कूटनीतिक तरीके से करें। समिति के प्रमुख एलियट एंगेल की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि भारत और चीन की एलएसी पर जो तनाव पैदा हुआ है, उस पर चीन का आक्रामक रवैया खासा चिंताजनक है। चीन अपने रवैये से यह दर्शा रहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन करने के बजाय अपने पड़ोसियों को धमका रहा है। जनसत्य न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।